तआला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर अल-अक़िल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और देखें कि नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। मोहम्मद का अली का फातिमा का राहते जानी। मोहम्मद का अली का फातिमा का राहते जानी। और तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। और तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी भक्के शाह जीलानी। और नबूवत तेरे घर क्या कहने। एक दर है एक घर है। अब दर का क्या है सुना, अब घर का क्या है सुना। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत ऐसे नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत
तेरे घर की है शहादत, तेरे घर की है विलायत, तेरे घर की है, और बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। तू ही हर तौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी, इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जिलानी। शह नशीन पे तशरीफ फरमा। काबिले सद कदर मंजिलत आले नबी औलाद अली शहजादे व जानशीन मुरीद नवाज। आपने गरीब नवाज सुना, जब से आँख खोली है सुना। यहाँ जो शहजादा तशरीफ फरमा है ये मुरीद नवाज का शहजादा है। वाह। और नवाजना अवाम का अलग होता है, खवास का अलग होता है। क्या भाई ये जो बारगाहें हैं जी, जहां नवाजा जाता है भाई, दामन कुशादा करके मांगने वाले को ज्यादा दिया जाता है। वाह। अब कोई तही दामन तही दस्त, तो इकबाल ने कहा था ना कि हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। तो अता उतना ही किया जाता है जितना पैमाना हो। गिलास में उतना पानी डालेंगे जितना जगह, जितनी जगह है और उसमें जितना लेवल है, उससे ज्यादा डालोगे तो छलक जाए। जग में ज्यादा आएगा, बर्तन बढ़ता चला जाएगा, तो मीना का पैमाना भी बढ़ता चला जाएगा। अब कोई चुल्लू लेकर आता है तो चुल्लू भर कर जाता है, कोई प्याला लेकर आता है तो प्याला भर कर जाता है, कोई कटोरा लेकर आता है तो कटोरा भर कर जाता है, कोई बड़ा घड़ा लेकर आता है तो घड़ा भर कर जाता है। अरे ये वो दर है, अगर कोई समंदर खाली लेकर आए तो समंदर भर के देने वाली जात को गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। यहां से कोई खाली नहीं जाता। अब आपके दादा के पास बादशाह आया। देखो आप खुश नसीब हो कि आज गौसे आजम के शहजादों के उर्स में मौला के शहजादों की आमद। ये खुश नसीबी है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, खादी बिरादरान के तमाम सदर, नायब सदर, मोहतमद, कि इन्होंने उनको बुलाया है जो घर वाले, और घर वालों के मुताल्लिक घर वाले ही बता सकते हैं। बाहर वाले नहीं बता सकते। बाहर वाला तब बताएगा जब नसीम सरकार खानका से निकलकर बाहर आकर तुम्हारे साथ बैठेंगे तो बाहर वाला मुरीद बताएगा। लेकिन जब घर में होंगे, जब बाबा जान सरकार घर में होंगे, सरकारे मिल्लत घर में होंगे, तो घर के मामले क्या है ये मामा जान सरकार बताएंगे। तो आज घर वाले घर वालों की बात सुनाने आए। तो आपके दादा के पास आने वाला साहिल कोई भिखारी नहीं था, बादशाह वक्त भिखारी बनकर आया। कौन? बादशाह वक्त आदिल शाह। और आकर कहने लगा सरकार चंद दिन का मेहमान हूं। तो कहा बेटा चल इरादा कर। तो कहा नहीं जा सकता। देखो मांगने वाले का सलीका भी होना चाहिए, सलीका होना चाहिए मांगने का, और भरोसा होना चाहिए पीर पर। तब ऐसी मुरीद नवाजियां होती। कहने लगा सरकार गुंबद बना रहा हूं जी। क्या बना रहा है? मस्जिद नहीं, गुंबद, और पीर के लिए नहीं, अपने लिए। बादशाह है, हैदराबाद में कुतुब शाह है, तो बीजापुर के इलाके में आदिल शाह हो, गोवा तक बड़े सलातीन वक्त गुजरे हैं। तो कहने लगा कि गुंबद बनाना चाहता हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। हकीम ने कहा चंद दिन का मेहमान। हजरत ने कहा इधर आ, पीठ को पीठ लगा, मैं अपनी उम्र तुझे हिबा कर। अपनी जिंदगी के 10 साल देने वाले को मुरीद नवाज कहते। तो गौसे आजम का खानवादा हो कि नबी की आल हो, अरे दौलत तो सब देते हैं, उम्र अपनी जिंदगी देने वाले नबी के घर वाले होते हैं। वाह वाह वाह। तो हजरत सैयद अल्लामा तनवीर हाशमी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यज़ुहु बदरक शहर को तशरीफ लाए हैं। और मुझे यकीन है
कि यहाँ से जब लौटेंगे तो आपकी मोहब्बतों को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो भद्रक की चमक है, सुभान अल्लाह, सुभान, ये चमक हजरत नसीम सरकार और वसीम सरकार की बदौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नसीम अख्तर है तो दूसरा वसीम अख्तर है। और नसीम किसे कहते हैं? ठंडी ठंडी हवाओं। वाह वाह वाह। नसीम ठंडी ठंडी हवाओं को कहते हैं और उसके हुस्न को वसीम कहते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान उसके अल्लाह। हुस्न को वसीम कहते हैं। जब ठंडी ठंडी हवाओं के हुस्न से मुतासिर हो जाओ तो फिर पता चलेगा कि ये कितनी हसीन है। तो अल्लाह ने तुमको नसीम भी दिया, वसीम भी। हाय, वाह वाह वाह। ये अल्लाह का बड़ा करम है, जिस तरह अल्लाह ने मौला अली को हसन और हुसैन दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे अल्लाह ने अली को और नबी को हसन और हुसैन दिया, वैसे सैयद मोहम्मद कादरी बगदादी जीलानी, जिसे सैयदुल हिंद कहते हैं, सुभान अल्लाह, जो हम अमजर शरीफ में गौसे आजम का वो शहजादा है कि वो जब आया तो इस शान से आया कि दरिया ने शहर के रहने वालों का रुख किया और चाहा कि डुबो दे, बस्तियों को तहस नहस कर दे। तो ये गौसे आजम का शहजादा इख्तियार लेकर आया था, चंदे की रसीद लेकर नहीं आया था। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत। ये गौसे आजम का शहजादा वो शहजादा है कि इकबाल ने कहा था कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके दस्तों बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। अभी सैयदों ने दस्तों बाजू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्या कहने, बहुत सालों से छोड़े, इसलिए कि जहां निगाह डाल देते हैं उनकी तकदीरें बना देते हैं। जब नदी आई तो बादशाह वक्त ने, सलातीन वक्त ने इंजीनियर को बुलाया और बुलाकर कहा कि इंजीनियर साहब ये बताइए कि नदी का रुख कैसे रोका जाए, आबादी तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगी, पानी की तगयानी को कैसे रोका जाए। लोग असबाब को ढूंढते रहे और अल्लाह का वली जो होता है उसकी नजर असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर होती। ये सरकारे मिल्लत के दादा हजरत सैयद मोहम्मद बगदादी अल जीलानी रज़ाकी, इन्होंने देखा कि अल्लाह की मखलूक, नाना की उम्मत बर्बाद हो जाएगी तो इंजीनियर को नहीं बुलाया, कुल्हाड़ी और कुदाल को नहीं बुलाया, हथियार नहीं बनवाए, मजदूरों को नहीं बुलाया, एक निगाह डाली, सोन नदी का रुख बदल कर रख दिया। कौन सी नदी? हिंदुस्तान की बड़ी नदियों में बिहार में सोन नदी का शुमार होता है, रुख बदल दिया नदी का। तो दोस्तों, वली वो होता है जो दरियाओं का रुख बदल देता है। किसका? दरियाओं का रुख बदल देता है। और आज का जो साहिब उर्स वली है जी सरकार, इसने अपने दादा की तरह दिलों का रुख बदल दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐसा रुख बदला है, मैं चौथी मरतबा आया हूँ उड़ीसा, दूसरी मरतबा उर्स में आया हूँ जी। सरकार शहजादे गौसे आजम वालिद माजिद हुजूर खतीब दक्कन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के साथ भी आया। और मैंने देखा है कि मेरे पीर का एक खास वस्ता, हजरत तो जानते ही हैं बचपन से और आप लोग भी जानते हैं कि हजरत आसानी से किसी को हजम नहीं करते थे, किसी को एक्सेप्ट और कबूल बोलिए नहीं करते थे। इसीलिए कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि हवा में उड़ने वाले को नहीं मानो। मैं मिंबर नूर पर बैठा हूँ, सरकार शहजादे गौसे आजम एक मरतबा एक गाँव में गए, मदाफात आंध्र प्रदेश में। किसी ने कहा कि हजरत 10 साल से कलंदर बैठा है और उसको ये महारत हासिल हो गई कि हवा में मोहल्लक उड़ जाता है, आप मिलेंगे? तो हजरत ने कहा मुझे क्या करना, जो गौस का शहजादा होता है वो गौस का शहजादा ही होता है, चाहे हजरत सरकार मिल्लत हो कि शकार शहजादे गौसे आजम खतीब दक्कन हो। तो कहा कि मुझे क्या करना है? तो कहा नहीं, बहुत इसरार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जब गए तो वो बैठे थे अपने हुजरे में, छोटी सी कुटिया में, और वजीफा पड़ा और हवा में मोहल्लक हो। तो देखो गौसे आजम की औलाद का मिजाज क्या होता है बता जी। कहने लगे भाई बैठ जा। बोलो क्या कहा?
सुभान अल्लाह। भाई बैठ जा। तो लोगों ने कहा हजरत इनकी करामत तो देखे। तो कहने लगे दिन भर 24 घंटे मक्खी मच्छर हवा में उड़ते हैं, उन्हें देखकर मुतासिर नहीं हुआ, इसे देखकर क्या मुतासिर होगा। क्या कहने, क्योंकि जिसकी निगाहों में गौस का जलवा जम जाता है वो फिर किसी शोबतेबाज को नहीं मानता। तो ठीक इसी तरह हजरत नसीम अख्तर रहीमहुल्लाह जब यहाँ पर आए, आपने सुना हजरत मुजाहिद मिल्लत ने अपनी चादर बिछा दी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्यों? उन्हें पता है, आंख वाले को पता है, आंख वाला जाने तेरी जौबन का तमाशा है, वाह। उसी को खबर होती है जो जानता है। और पीरों के जलवे देखने के लिए सर की आंखें नहीं, दिल की आंखें चाहिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सर की, जैसे हजरत ने अपने खिताब के दौरान फरमाया ना कि आंख बंद करके जरा सोचो। तो मैं आपसे कहूं कि यहां जितने हैं ये अपने पीर को सिर्फ हाथ देने वाले नहीं हैं। हाय, एक वो होता है जो हाथ देता है और एक वो होता है जो दिल देता है। वाह 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 वाह। तो यहां रात के 3:30 बजने आए हैं। मैंने हिंदुस्तान में सैकड़ों खानकाहों का दौरा किया है। साहिबे उर्स के शहजादों को लोगों को रोकता देखा है कि मुरीद हो तो महफिल छोड़कर नहीं जाओगे, तुम्हें बैठना पड़ेगा, हमारे मेहमान आए हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि भद्रक की वो वाहिद खानकाह है जहां खानवादे का कोई आदमी लोगों को नहीं रोक रहा है, बल्कि यहां पर हुकूमत नसीम सरकार और वसीम सरकार की चल रही है। वाह वाह वाह। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो जिसकी हुकूमत जिस्म पर चलती है वो थोड़ी देर में उकता जाता है, लेकिन जिसकी हुकूमत रूह पर चलती है वो जिंदगी की आखिरी सांस क्या खबर में भी जाएगा तो उन्हीं का नाम लेता रहे, सुभान अल्लाह। अशर में भी उठेगा तो उन्हीं का नाम लेते रहे। सुभान अल्लाह। इसीलिए कि तुमने साहिबे उर्स हजरत सरकार मिल्लत को सिर्फ हाथ नहीं दिया है, दिल दिया है। क्या दिया है? सुभान अल्लाह। दिल दिया है। आपने सुना साहिब उर्स के दादा का एक वाक़या, हालात पढ़ रहा था हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी, क्योंकि इसलिए कि इसी खानदान के एक शख्स हैं जो सरकार शहजादे गौसे आजम के क्लासमेट रहे जब मदरसे में तालिब इल्मी का दौर था। तो वो भी इसी खानदान के फर्ज और अमजद शरीफ की औलाद है। ये गौसे आजम का मुस्तनद घराना है। हम इसलिए आपको जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारा शजरा औरंगजेब जब आए दक्कन में तो उनको पता चला कि यहाँ गौस पाक की औलाद है, तो हमारा शजरा बगदाद को भेजा जी। यहाँ किताबों में लिखा है। और वहां जब भेजा गया तो उन्होंने करके सर्टिफाइड करके 400 साल पहले भेजा कि हाँ ये गौसे आजम का मुस्तनद घराना है। वाह वाह वाह। अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अमजद शरीफ गौसे आजम का मुस्तनद घराना है, ये गौस पाक के शहजादों का घराना। उनका मैंने एक वाकया अजीब व गरीब सुना तो मैंने देखा कि कितनी मुताबिकतें होती हैं। भाई हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी को रज़ी अल्लाह अन्हु 500 बरस गुजरे, गौस पाक को 900 से ज्यादा। अब उनमें और हजरत सरकार मिल्लत में 400 साढ़े 400 साल का डिफरेंस, और हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी में और गौसे पाक में फिर 450 500 साल का डिफरेंस। बोलो जमाने में डिफरेंस है, लेकिन देखो चेहरे भी वही आते हैं, सूरत भी पलट कर आती है, सीरत भी पलट कर आती है। यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, साइंस ने प्रूफ किया कि जेनेटिक्स डीएनए ये पलट पलट कर आता है। क्या आता है? पलट पलट कर आता है। अल्लाह कहता है कि इसको पैदा कर रहे हो ना, वो जो उसका परदादा था उसका चेहरा देखो, वो जो उसका शक्कर दादा था उसी का चेहरा पलटा दो। क्या कहने, वाह वाह। तो कोई दादा की तरह होता है, तो कोई परदादा की तरह होता है, तो कोई शक्कर दादा की तरह होता है। रिसेंटली बायोटेक ऑफ इंग्लैंड ने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा कि चेहरे मोहरे ही नहीं बदलते बल्कि मिजाज ये भी बैठाया जाता है। क्या कहने, ये साइंस, किसी के मिजाज में जलाल था दादा परदादा का तो वो पड़पोते को दिया जाता है,
कमाल था तो कमाल दिया जाता है, जमाल था तो जमाल दिया जाता है, उसने अखलाक थे तो दिए जाते हैं, और अगर फिरासत थी तो वो दी जाती है। तो ठीक इसी तरह खूबियां भी मुंतकिल होती रहती है नस्लों में। तो मैंने कहा वाह, करामतों का ये मुंतकिल होना तो देखो कि दिल देने वाले जरा सुनो, सरकार मिल्लत को दिल दिया है ना, दिल देने वालों सुनो। हजरत सरकार मिल्लत के दादा बैठे, पता चला तूफान आ गया, कश्ती डूब रही है मुरीद की। पीर ऐसा होता है जो मुरीद के हाल से बाखबर होता है, पीर वो नहीं होता जो बेखबर होता है। हाथ बढ़ाया और ऐसे हाथ बढ़ाया कि मुरीद की दस्तगीरी की, डूबती कश्ती को बचा लिया। ये किसने किया? नसीम सरकार के दादा मोरी से आला ने, जो हिंदुस्तान में। अब उनके दादा के दादा, इनके पीर के पीर, सारी कायनात के पीर, पीराने पीर की बारगाह में चले। दिल देने वालों का क्या मामला है? औस पाक की मजलिस वाज सजी, पीराने पीर वाज इरशाद फरमा रहे हैं, हजारों लाखों का मजमा बैठा है। औस पाक ने ऐसे यकायक अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ाया और थोड़ी देर आंख बंद की, और उसके बाद दो कटे हुए हाथ गौस पाक के हाथ में, क्या कटे हुए, दो कटे हुए मोंडों से हाथ गौस पाक के हाथ में, गौस पाक ने इसे फेंक दिए महफिल में। भाई आप जरा सोचो, अगर दो कटे हुए हाथ आपके सामने फेंक दिए जाए जो हिल रहे हैं, 2 दिन पर ताजा खून लगाओ, परेशान हो जाएंगे, मुरीदीन परेशान हो गए। तो कहा सरकार क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? तो पीराने पीर ने कहा कि मेरा एक मुरीद फला मकाम पे दरिया में सफर पे गया था, तूफान दरपेश हो गया, जब डूबने लगा तो मुझे पुकारा। क्या किया? पुकारा। डूबने लगा तो मुझे पुकारा, तो मैंने उसको बचाया। तो मुरीदीन ने कहा कि सरकार आधा क्यों बचाया, पूरा क्यों नहीं बचाया, सिर्फ हाथ क्यों बचाए, सारा जिस्म क्यों नहीं बचाया? तो सुनो कादरियो, गौस पाक ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, उसने मुझे अपना सिर्फ हाथ दिया था, इसीलिए मैंने हाथों को बचाया। दिल दिया होता तो पूरा बचा लेता। तो ये सरकारे मिल्लत को तुमने हाथ दिया है कि दिल दिया? और देखो, दिल ऐसे को दिया है तुमने कि जिसके जाने के 8 साल के बाद भी वही धूम है, वही रंग है, वही नूर है, वही कैफ है, वही सुकून है, वही इत्मीनान है, वही सजदत है, वही रौनक है। बज़्म में जिस तरफ देखो उसी के जलवे।